हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ आज आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस हैं, हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमारे होने वाले हैं वो हमारे कोडिंग एंड डिकोडिंग के होने वाले हैं। देखिए इस प्रकार आपके सामने एक पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि यदि PIRBAL को किसी कोड भाषा में मतलब RIBLAB के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी कोड भाषा में DIESEL को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही सरल भी होते हैं, जो कि आप लोगों के सामने है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आए तो ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत सरल होते हैं, बस हमारे देखने का फेर होता है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ दिख रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इसको हमारा ये लिखा गया है, ठीक है। मैं अच्छे से अगर आपको लिख के दिखाऊँ यहाँ पर, तो जो आपका बी है, आई और आर, ठीक है, और BA और L है। यहाँ पर देखिए इसको मैं इसी जब जो इसको नीचे ये लिख देता हूँ, जो आपका ये है RI और B, और देखिए फिर क्या है आपका LAB। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो आपका यहाँ पर पहला वर्ड है वो आपका ये तीसरा वर्ड है, यानी यहाँ से यहाँ आ गया, और दूसरा आपका ये रहा, और ये पहला वाला वर्ड आपका तीसरे पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी आप बीच में काट दीजिए। ये देखिए पहला वाला तीसरे पे चला गया, और ये ए का ए उतर गया, और सी आपका पीछे आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए आखिर हो क्या रहा है। इसी प्रकार आपका जो ये है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन में इसमें चल रहा है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार आपका BIR था, अच्छा समझ में आ रहा होगा देखने में। देखिए ये सब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि आखिर जो हमें दिया हुआ है जिस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार यह है, तो उसी प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मज़ा आने वाला है, बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इस तरीके से इंटरेस्ट भरा आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में, ठीक है, AGE को EKI लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PACE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अच्छे से तैयारी करके आप जाओगे तो किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर AGE, ठीक है, ये जो आपका AGE है, ये क्या लिखा गया है इसको भाई, EK और I लिखा गया है, ठीक है। तो आप देखोगे जो आपका A है, ए के बाद जो आपका ई आता है वो कितने के बाद आता है, ए के बाद BCDE +4 के बाद आता है, ठीक है, +4 के बाद आता है। इसी प्रकार आपका जो जी के बाद के आता है वो भी आपका +4 के बाद ही आता है, ठीक है। और इसके बाद ई के बाद आई, EFGHI 4 के बाद आता है, मतलब +4 नंबर पे आपका आता है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे, आपको अच्छे से समझा देता हूँ। फिर मैं यहाँ देख लीजिए, इसके द्वारा ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए +4 मतलब कि आपका देख रहे हो ए के बाद ये आपका आया, जिस प्रकार ए के बाद ई +4 बाद आया, ई कब आया, +4 के बाद आया, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, इसके बाद ही +4 के बाद आया। तो उसी प्रकार जो हमें दिया हुआ है PACE, ठीक है, इसका आंसर किस प्रकार आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार देखिए पी का जो आपका पहले नंबर पे 4 के बाद आपका आएगा, पी का क्या आएगा 4 के बाद, पी का आपका आएगा टी, ठीक है। ए का आपका आएगा 4 के बाद ई, ठीक है। ए का तो आप देख रहे हो ई यहाँ पर दिया हुआ ही है। सी का क्या आएगा, जी, और ई का भी आपको पता है आई है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा TEGI। अब TEGI अब किस ऑप्शन में, आप ये देख लीजिए, TE और TEGI आपका पहले नंबर पे, ऑप्शन नंबर ए में राइट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन देखने में अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, मजा आने वाला है, बने रहिए मेरे साथ, स्किप करके वीडियो मत देखिए। एक साथ वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ ही जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हट के है बस। मतलब कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्तों छोड़िएगा नहीं, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। देखिए BAR है और उसको क्या लिखा गया है, RAB, ठीक है, और YEL, ठीक है। तो मतलब कि जो आपका BARLEY है, ठीक है, मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, तो कई बार आ चुके क्वेश्चन है ABYEL, ठीक है। यहाँ पर देखिए वही सेम बात, यहाँ पर गया, ये आ गया,
ये गया, ये गया, ये आ गया, मतलब कि पहले नंबर का आपका तीसरे पे चला जाता है और दूसरे का सेम उतर जाता है और आपका जो तीसरे नंबर का होता है वो पहले पे आ जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए जिस प्रकार मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार मतलब कि आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपका ये हो रहा है, इस प्रकार ये आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर फोकस कर दीजिए। यहाँ पर 3 और 3 बीच का कैट मार दिया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार ये होता है, उसी प्रकार मदर का भी आप निकालोगे, ठीक है। तो मदर का आप जब निकालोगे तो जो आपका एम टी है, पहले नंबर पर टी आ जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पर टी आ जाएगा, तो इन दोनों में टी तो है ही नहीं पहले नंबर पर, ये हट जाएंगे। अब देखिए दूसरे नंबर पे ओ है, वो सेम उतर जाएगा, एम आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक भी दोनों में सेम है, इनमें आधे आधे में। अब देखो यहाँ पर जो आपका पीछे वाला आर था, ये आपका आगे आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो बस यहीं पर आकर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना में पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो चलते हैं अगले, अच्छे से समझ में आ गया होगा, देखने वीडियो होगा आपने, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमने बहुत ही प्यार से आप लोगों के लिए बनाया है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो में आगे मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग सिस्टम है, इसमें अलग सिस्टम क्या होगा, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी निश्चित कोड भाषा में BOXER को CQAIW लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BW इस कि किसका कोड होगा, मतलब किसका कोड होगा, उल्टा निकालना है यहाँ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस कभी आए तो बहुत कन्फ्यूज़न वाली बात होती है। पूछ रहा है किसका, ये इसका कोड नहीं पूछा कि इसको मतलब क्या कहा, ये आपको ये नहीं दिया, आपको पीछे वाला दे दिया गया है, ठीक है। तो अब बताना है किसका कोड है ये। अब देखो आप कैसे इसमें पता लगाओगे किसका कोड है। यहाँ पर देखिए अच्छे से हम देख लेते हैं, समझ में भी आ जाएगा ताकि आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हूँ, बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्या नहीं, अच्छे से ये देख लीजिए अब। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार मतलब कि किस प्रकार, भाई जिस प्रकार BOXER को, ठीक है, क्या लिखा हुआ है हमारा CQAIW लिखा गया है, देखिए प्लस 1 2 मतलब सी के बाद बी के बाद जो आपका सी आता है, बी के बाद सी आता है, वो +1 आपके पास हो जाता है, ठीक है। और ओ के बाद जो आपका क्यू आता है वो +2 के बाद आता है, ठीक है, कौन क्यू, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस, इसी चीज़ को दिखाया गया है। और एक्स जो ई है, ई के बाद आपका आई आने में कितने लगे 4, और आर के बाद ये आने में डब्ल्यू 5 प्लस हो जाते हैं, मतलब आर के बाद 5 टर्म और आते हैं तब आपका ये आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो आपका ये पीछे वाला हमें ये दिया गया है, अब हमें आगे के निकालना है, ताकि यहाँ से ये ए से बी से पहला वर्ड निकालना पड़ेगा एक, जो कि हमारा ए है, ठीक है। और ई से हमें दूसरे नंबर का वर्ड निकालना है जो कि सी है, और डब्ल्यू से हमें तीसरे नंबर निकालना है तो टी है, और एस से हमें चौथे नंबर का ओ आ गया, और डब्ल्यू से पाँचवें नंबर का हमारा आर आ गया, पीछे मतलब पीछे चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ये आंसर है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो बहुत ही तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर हमारा क्या है दोस्तों। क्या है हमारा BEW जो आपका ये है, तो इसका आंसर जो आपका है ACT। तो सब में इन तीनों दोनों में ही है, पर हमारा ACT, ठीक है। ACT किस किस में है भाई, इसमें हमारा है सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी में। देखिए यहाँ पर देखिए ACT और OR, ठीक है। ACT OR आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, ACTOR। तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन दोस्तों। 5वां क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं लिख रहा हूँ, अगर आप लोग समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को, चलिए दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन देखिए। किसी कोड भाषा में क्या दिखा जा रहा है, किसी कोड भाषा में किसको POPULARITY को QPQVMBSJUZ के रूप में लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में एडिशन मतलब EDUCATION को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इन ऑप्शंस में इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप समझ लीजिए इसका आंसर आपने बता दिया तो आप कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन कम से कम 40% तक सीख चुके हो, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर देके जाइए, तभी आपको समझ में आएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही रहूँगा, कुछ दिक्कत नहीं आती। एक सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा से अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।